Hello dear students, this is Nandan Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Voices Classes. In the last lecture, you studied Ode to Autumn. I hope that you have understood the poem properly. Today, we are going to understand its question answer along with the summary. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा आप सभी लोगों का। अक्सर कमेंट में आप लोगों का आता है कि सर मुझे बोर्ड स्पष्ट दिखाई नहीं देता या फिर आप खड़े रहते हो तो थोड़ा सा वो क्लियर नहीं होता। तो माय लिटिल फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दिस फॉर यू इज दैट in the completion, after the conclusion of the lecture, there is a screenshot that provides you clear view whatever has been written on the board. जब लेक्चर खत्म हो जाती है, जैसे आज का लेक्चर खत्म होगा तो लेक्चर के खत्म होने के बाद स्क्रीनशॉट रहता है दिया हुआ। कई लोगों ने शायद शुरुआत में ही आधे वीडियो को देखा, फिर जज कर लिया कि दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम कैसे समझें। तो उन लोगों से कह रहा हूं कि मैं पूरा वीडियो आप केवल देखो समझो, और स्क्रीनशॉट जो है बाद में दिया हुआ उसको आप कॉपी में उतार लो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उतार लो और फिर जब मेरी बात हो रही हो वीडियो में तो आप सुनते रहो और उस लाइन को देखते रहो कि क्या कह रहे हैं सर, तो आपको ज्यादा सुविधा होगी चीजों को समझने में। चलिए बिना डिले किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज क्वेश्चन आंसर होगा और क्या कहते हैं समरी होगी, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर मैंने 6 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया है जिसको आपको देखना है। किड्स वाज अ पोएट, इधर आंसर है किड्स वाज अ डैश पोएट। किड्स किस तरह के कवि थे, तो जवाब होगा रोमांटिक पोएट। किड्स रोमांटिक कवि थे। सेकेंड है हु हैज बीन पर्सनिफाइड इन ओड टू ऑटम, यानी किसको व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया। यद्यपि वो व्यक्ति नहीं है लेकिन व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया इस कविता में। तो आपको याद होगा कविता का जो दूसरा स्टेंजा था, मैंने समझाया था आपको कि कवि ने कहा है कि हेमंत एक महिला की तरह है जो खेत खलिहानों में बैठी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे अनाज चुन रही हो, अनाज के दाने चुन रही हो और मस्त हो, मगन हो खेत खलिहानों के बीच में। यानी कि हेमंत का ही जिक्र किया है कवि ने, किसके रूप में, महिला के रूप में। यानी हेमंत को एक पर्सन के रूप में दर्शाया गया है। तो आपका जवाब फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, हु हैज बीन पर्सनिफाइड इन ओड टू ऑटम, किसको व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है ओड टू ऑटम को, तो वो किसको है, ऑटम को, यानी पतझड़ को, हेमंत को। अगला है ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। मेलो मतलब मुलायम मीठा होता है। यह मौसम ही है लदे फंदे फलों का, फूलों का। अगला है डैश वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, किसको प्रकृति का जबरदस्त प्रेमी माना जाता था, तो खुद कवि को, जॉन किट्स को ही प्रकृति का बहुत बड़ा प्रेमी माना जाता था। डैश सिट्स केयरलेसली ऑन ए ग्रैनरी स्टोर, ग्रैनरी उसको कहते हैं जहां पर कि अनाज रखा जाता है, गोदाम। तो कौन बैठा हुआ है, जैसा आपने थोड़ी देर पहले आपसे कहा महिला से ही तुलना की गई है उनकी, किसकी, हेमंत की। तो कवि कहते हैं कि हेमंत ऐसा लग रहा है जैसे किसी ग्रैनरी फ्लोर में, यानी गोदाम में बैठा हो, बैठी हुई हो। लास्ट में है डैश ट्विटर इन द स्काई, ट्विटर मतलब होता है चहचहाना। तो आकाश में कौन चहचहाते हैं, अबाबील या गौरैये जो भी कह लीजिए, वो छोटी छोटी जो पक्षियां जो झुंड झुंड में आकाश में उड़ते रहती है, वो इस मौसम में आपको नजर आ जाएगी चहचहाते हुए। अब आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को समझते हैं। Who are depicted as friends in the first 2 lines, पहले 2 पंक्तियों में किसको डेपिक्ट मतलब होता है चित्रित करना, तो किसका चित्रण किसके रूप में किया गया, फ्रेंड्स के रूप में, यानी किसको कवि ने दोस्त बताया। देखते हैं किसको बताया। ऑटम एंड द सन हैव बीन डेपिक्टेड एज फ्रेंड्स, ऑटम को, पतझड़ को और सूरज को, इन दोनों को क्या कहा गया है, मित्र कहा गया है।
किसमें? इन फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता के पहले 2 पंक्तियों में। अगला है व्हाट हैपेंस इन ऑटम। हैपन मतलब होता है होना, घटना, घटना, यानी हेमंत के मौसम में क्या होता है? नेचर कम्स बिफोर अस इन इट्स फुलेस्ट फॉर्म। प्रकृति हमारे पास, हमारे सामने अपने संपूर्ण रूप में आती है, यानी ऐसा लगता है जैसे कोई नवविवाहिता महिला, नवविवाहिता वधू खूब साजो श्रृंगार के साथ सामने आ गई हो। तो नेचर कम्स बिफोर अस इन इट्स फुलेस्ट फॉर्म, हमारे सामने कविता, ये जो नेचर है वो अपने पूर्ण फॉर्म में आ जाती है। आगे है प्लांट्स एंड ट्रीज आर लोडेड विद फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स एंड ट्रीज आर लोडेड विद फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जितने भी पौधे हों या पेड़ हों वो लोडेड रहते हैं। लोडेड मतलब लदे हुए रहते हैं, किससे? फूलों से और फलों से। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स कैन बी सीन इन देयर हैप्पीएस्ट मूड। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जैसे आपको मैंने बताया था, चाहे वो मधुमक्खियां हो, बिरनी हो, जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो हो या चिड़िया हो, ये सारे अपने एकदम बेहतरीन मूड में रहते हैं, क्योंकि उनके खाने के लिए, उनके लिए घूमने के लिए बरसात जैसी भयानकता नहीं होती। उनके घोंसले गायब हो गए, उनके आश्रय स्थल उड़ गए, खाने को कुछ नहीं है, ऐसे वाली स्थिति नहीं रहती। बरसात थम गई होती है, प्रकृति एकदम फूलों फलों से लदी हुई है, तो भौरों के लिए, मधुमक्खियों के लिए, कीट पतंगों के लिए, इसीलिए देखा होगा दिवाली के समय में भरपूर मात्रा में कीट पतंगे आपको दिखाई देंगे। तो इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स कैन बी सीन इन देयर हैप्पीएस्ट मूड। जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों या चिड़िया हों वो अपने हैप्पीएस्ट मूड में, यानी सबसे खुशनुमा मिजाज में रहते हैं। आगे है इन व्हाट सेंस डज द सन कॉन्स्पायर विद ऑटम। लेट मी टेल यू, कॉन्स्पायर मतलब होता है साजिश करना। जैसे हमने लेक्चर में, पहले पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था कि साजिश को हमेशा हम लोग निगेटिव अर्थ में लेते हैं। कई दफा पॉजिटिव वे में भी लोग षड्यंत्र करते हैं आपको और बेहतर करने के लिए। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो कि आपको डरा देते हैं, ताकि आप डरो और बेहतर करो। कई दफा पापा को, कई दफा मम्मी को, कई दफा मित्रों को, कई दफा अपनों को आपने झूठ बोलते हुए देखा फलना लड़का जो है ना वो फेल हो गया या ये ऐसा हो गया, किसी के बारे में निगेटिव बोलते हुए, ताकि आपके मन में डर पैदा हो और आप शायद बेहतर करने की कोशिश करो। ये भी एक तरह की साजिश है, लेकिन आपके फायदे के लिए। उसी तरह का यहाँ है इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विद ऑटम। किस अर्थ में सूरज किसके साथ षड्यंत्र करता है, साजिश रचता है? ऑटम के साथ, यानी पतझड़ के साथ। तो देखते हैं क्या होता है। द सन इज नॉट टू हॉट और टू माइल्ड इन दिस सीजन। हॉट मतलब समझ में आता है आपको, माइल्ड मतलब शायद आपको समझ में नहीं आता होगा। माइल्ड मतलब होता है धीमा, हल्का, मध्यम। यानी कि आप दिसंबर जनवरी में जब प्रवेश कर जाओगे तो सूरज का प्रकाश बहुत ही लगभग फीका हो जाता है। हमें उसका एहसास करना होता है, बाहर में कुर्सी लगा करके धूप में बैठने की कोशिश करते हैं, तब हमें वो महसूस होता है। लेकिन सितंबर के 2 सप्ताह बीतने के बाद और नवंबर के शुरुआती 2 सप्ताह तक इस समय सूरज की गर्मी में कुछ रहता है, दम रहता है, और चूंकि नमी रहती है जमीन में, तो माहौल इतना खुशनुमा कि दोनों के वजह से एक प्रोसेस होती है जबरदस्त ढंग से, जिसको आपने पहले भी कई दफा बायोलॉजी में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस। और इस समय फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे ढंग से होता है, जिसके चलते फूल हो, फल हो, लताएं हो, सब लगता है जैसे बोर आने लगे। लताएं लगता है नागिन की तरह चारों तरफ फन उठा करके भाग रही हो, या फल हो, फूल हो, फल लद जाते हैं, पकने लगते हैं। तो ये मौसम ही बहुत सुहाना है। तो फिर से देखते, द सन इज नॉट टू हॉट और टू माइल्ड। टू मतलब बहुत ज्यादा, इस मौसम में सूरज बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता और टू माइल्ड या बहुत ज्यादा धीमा भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि गर्मी लगी नहीं रही है। इन दिस सीजन इट हेल्प्स इन ग्रोइंग एंड ब्लूमिंग द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इससे मदद मिलती है फूलों को, फलों को बढ़ने में, खिलने में। वाइन्स स्प्रीड्स रैपिडली। स्प्रीड मतलब होता है फैलना, और वाइन्स मतलब लताएं होती हैं। लताएं तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से फैलती हैं। बीहाइव्स आर फुल विद हनी।
बीहाइव्स मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी के जो छत्ते हैं वो किससे भरे हुए रहते हैं? हनी से, यानी शहद से। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू अदर क्रिएचर्स डू इन द सीजन, इन दिस सीजन? इस मौसम में कवि के अनुसार, कवि ने जो दर्शाया है उसमें और दूसरे जो जंतु हैं, ये तो हुआ भौरे हुए, ये तो मधुमक्खी हुई, और जो दूसरे जंतु हैं वो सब क्या करते रहते हैं वो देखिए। फुल ग्रोन लैम्स ब्लीड फ्रॉम हिल बॉर्न। इसमें एक एक वर्ड को समझेंगे। फुल ग्रोन, पूरी तरह से बढ़ा हुआ, यानी ऐसा नहीं कि अभी जन्म ही लिया हो, अच्छा से पल बढ़ गया हो, लेकिन क्या लैम्प, लैम्प मतलब मेमना, बकरी का बच्चा। तो बड़ा सा मेमना क्या करता है? ब्लीट करता है। ब्लीट मतलब होता है मिमियाना, मेमने की जो आवाज होती है। कहां से? फ्रॉम हिली बॉर्न। बॉर्न मतलब मैदान होता है, इलाका होता है, क्षेत्र होता है। हिली बॉर्न पहाड़ी इलाके से, पहाड़ी पर चढ़ करके तराई में खड़ा होकर के वो मेमना मिमिया रहा है। हेज क्रिकेट सिंग, हेज क्रिकेट सिंग, हेज क्रिकेट यानी झिंगुर। झिंगुर तो आप जानते हो, संध्या के समय झन 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 की आवाज आती है। तो झिंगुर क्या करते हैं? गीत गाते हैं। द रेड ब्रेस्ट व्हिसल्स, रेड ब्रेस्ट उसको रॉबिन पक्षी को, जिसका गर्दन लाल होता है, और वो जब बोलता है तो जैसे लगता है कोई आदमी सीटी मार रहा है। व्हिसल मतलब होता है सीटी मारना। एंड स्वालोज ट्विटर इन द स्काई, जो गौरैये हैं, अबाबिल हैं, जो भी उनको कहिए, वो पक्षी आकाश में क्या करते हैं? ट्विटर करते हैं। ट्विटर मतलब चहचहाते हैं। अब हम लोग आते हैं समरी पर। समरी को समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ओड टू ऑटम हैज बीन रिटन बाय जॉन किट्स। ओड टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। द पोएट इज कॉल्ड द लवर ऑफ नेचर। पोएट को, यानी कवि को क्या कहा जाता है? प्रकृति का प्रेमी। द पोएट हैज डेपिक्टेड, कुछ देर पहले मैंने डेपिक्ट का मतलब आपको समझाया था, चित्रण करना या चित्रित करना। तो द पोएट हैज डेपिक्टेड द ब्यूटी ऑफ ऑटम। एक सेकेंड जरा सा, यहां ब्यूटी ऑफ होगा, द पोएट हैज डेपिक्टेड द ब्यूटी ऑफ ऑटम। कवि ने हेमंत की, पतझड़ की सुंदरता का चित्रण किया है। किसमें? इन दिस पोएम, इस कविता में। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ऑटम एंड द सन, हेमंत और सूरज, शेयर द ग्रेट बॉन्डिंग। इन दोनों में क्या होती है? जबरदस्त मित्रता होती है। ग्रेट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मतलब जोड़, दोनों के बीच में जबरदस्त मित्रता होती है। देयर फ्रेंडशिप हेल्प्स इन मेकिंग द नेचर फुल विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। उनकी मित्रता मदद करती है। देयर फ्रेंडशिप हेल्प्स इन मेकिंग द नेचर, प्रकृति को बनाने में। किससे क्या बनाने में? फुल विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। किससे भरा हुआ? फूलों से और फलों से। वाइन्स ग्रो रैपिडली, ये दो वर्ड मैंने कुछ देर पहले ही आपसे बात की थी। वाइन्स मतलब होती है लताएं, और रैपिडली मतलब तेजी से। ग्रो मतलब बढ़ना, लताएं तेजी से बढ़ती हैं। फ्रूट्स स्टार्ट राइपिंग, राइप मतलब होता है पकना। फ्रूट्स स्टार्ट राइपिंग, फल क्या होने लगते हैं? पकने लगते हैं। बीहाइव्स आर फुल ऑफ हनी, जो मधुमक्खी के छत्ते हैं वो किससे लदे हुए हैं? किससे भरे हुए हैं? हनी से, यानी शहद से। दिस इज, यहां इज होगा, दिस इज द मोस्ट प्लीजेंट सीजन फॉर द बीज। यह मधुमक्खियों के लिए सबसे आनंददायक, प्लीजेंट मतलब होता है आनंददायक, यह मधुमक्खियों के लिए सबसे आनंददायक मौसम है। द पोएट हैज कंपेयर्ड ऑटम विद अ वुमेन। कवि ने ऑटम की तुलना, कंपेयर मतलब क्या होती है? तुलना करना। कवि ने ऑटम की तुलना किया है, यानी कि पतझड़ की तुलना की है। किससे? एक महिला से।
हु इज बिजी इन द फील्ड, जो खेत खलिहान में क्या व्यस्त है। बहुत सारी बातें लिखी है, चूंकि हम लोग समरी लिख रहे उतना डिटेल में वो सारी बातें नहीं लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑटम इज प्लीजेंटर देन स्प्रिंग। कवि दावा करते हैं कि वो जो पतझड़ का मौसम है, कहाँ का, इंग्लैंड का, और अपने यहाँ वही सितंबर से, आधा सितंबर से और आधा नवंबर तक का वक्त, तो ये जो मौसम है वह है बसंत के मौसम से भी ज्यादा सुंदर है। फिर से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑटम इज प्लेजेंटर, प्लेजेंट मतलब आनंददायक, तो प्लेजेंटर मतलब और ज्यादा आनंददायक। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑटम इज प्लेजेंटर देन स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब बसंत होता है। कवि के अनुसार हेमंत, पतझड़ का मौसम किससे ज्यादा आनंददायक है, बसंत से ज्यादा आनंददायक है। रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर फुल ऑफ वाटर, नदियां और तालाब किससे भरे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं। लैम्प्स ग्लीट ऑन द हिली बॉर्न, कहां से, पहाड़ी इलाकों में वो लैम्प्स क्या करता है, मिमियाता है, बकरी का बच्चा। हेज क्रिकेट सिंग एंड swallows ट्विटर इन द स्काई, झिंगुर गाना गाते हैं और गौरैये ट्वीट करते हैं, यानी चहचहाते हैं, कहां पर, स्काई में, यानी आकाश में। दिस इज ऑल माय लिटिल फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। और आप अपने कमेंट्स में जाकर के मुझे इन्फॉर्म कीजिए कैसे क्या होना है, क्या हम लोग करें जो कि और बेहतर हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।